कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ लोहे बाजार की जानकारी के साथ। लोहे बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है लगातार आप देख रहे हैं। मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट पे बाजारों में आपने देखा है बाजारों में गिरावट के साथ कामकाज देखा जा रहा है। बाजार 42,300 रुपए जाने के बाद 41,700 रुपए हो गया। एमएस स्कैप के बाजारों में भी इस तरीके से गिरावट देखी गई। चलिए चर्चा करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज हुआ। तो बाजारों में जो लोग भी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट पे आप देखेंगे कि जैसे कि आपको मालूम है 41,700 रुपए के बाजारों में बाजार कल का बाजार बंद होता हुआ नजर आया। इस पर 200 रुपए पर टन की गिरावट आई। गिरावट आने का मुख्य कारण क्या रहा? गिरावट आने का मुख्य कारण एनएमडीसी कंपनी ने अपने रॉ मटेरियल के भाव में जो गिरावट दर्ज करी है उसका सीधा असर लगभग 500 रुपए पर टन की जो गिरावट दर्ज करी गई उसका सीधा असर आपके फिनिश प्रोडक्ट पे देखने को मिला। प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी आइटम हो, दोनों में बाजारों में गिरावट देखी गई। इसी के तहत एमएस सिंगट का बाजार भी आप देखेंगे कि ऊपरी स्तर से बाजार गिर के बाजारों में कामकाज देखा गया। अब बात कर लेते हैं एमएस स्क्रैप का बाजार। एमएस स्क्रैप का बाजार 30,500 रुपए रहा। एमएस सिंगल टोल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,200 रुपए बोला गया। कास्ट आयरन की अगर बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ कास्ट आयरन में टोका का बाजार 37,500 रुपए, इंपोर्टेड का बाजार 38,500 रुपए पे कामकाज हुआ है। HRC CRC की बात कर लेते हैं तो लुधियाना HRC कॉयल का बाजार 51,000 रुपए, CRC कॉयल का बाजार 58,000 रुपए रहा। जबकि गाजियाबाद HRC कॉयल का बाजार 51,000 रुपए, CRC कॉयल का बाजार 57,000 रुपए बोला गया। कोलकाता HRC सीट की अगर बात करेंगे तो 48,800 रुपए, CRC सीट का बाजार 56,300 रुपए पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आया। अब बात कर लेते हैं रायपुर एचबी वायर की। तो रायपुर एचबी वायर में भी जो इंगट पे गिरावट आई है उसका सीधा असर आपको यहाँ पर देखने को मिला है। रायपुर एचबी वायर का बाजार 45,000 रुपए हो गया, 500 रुपए पर टन की गिरावट। जीआई वायर का बाजार 49,100 रुपए, इस पे भी आपको बाजारों में गिरावट दर्ज करी गई है। और आपने देखा है कि बाजारों में गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब बात कर लेते हैं एमएस पाइप पे गोविंदगढ़ पाइप का बाजार क्या रहा। एमएस पाइप पे गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 44,100 रुपए बोला गया। रायपुर पाइप का बाजार 41,900 रुपए पे बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको नजर आया। अब बात कर लेते हैं जो ये बेसिक रेट है, आपको मालूम होगा कि बेसिक रेट है, इस पर आपको 18% जीएसटी लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। तो जैसे कि आपको मालूम है बाजारों में गिरावट आने का मुख्य कारण बाजारों में एक तो बाजारों में एनएमडीसी जो आयरन और रिवर के भाव घटा रही है, विदेशी बाजारों से लगातार जो गिरावट के संकेत आ रहे हैं। मेटल की डिमांड अगर चीन के बाजारों की बात करी जाए तो सबसे कम वहाँ पर मेटल स्टील की डिमांड कम देखी जा रही है। क्यों कम देखी जा रही है? उसका रीज़न है कि वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ हैं वहाँ पर कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। नए कंस्ट्रक्शन वगैरह के कामकाज नहीं हो रहे हैं, उसका सीधा असर आपको घरेलू बाजारों में साफ बाजारों में देखने को मिल रहा है। फिनिश प्रोडक्ट की भारतीय बाजारों की अगर बात करी जाए तो लगातार कई राज्यों में बारिश होने के कारण फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बेहद कमज़ोर देखने के लिए मिल रही है। उसका असर आपको यहाँ पर देखने के लिए दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं टीएमटी की क्या स्थिति है। तो मंडी गोविंदगढ़ में टीएमटी का बाजार 46,600 रुपए, इस पे भी 400 रुपए पर टन की गिरावट देखी गई। दुर्गापुर का बाजार 41,000 रुपए बोला गया। जबकि इंदौर की अगर हम बात करेंगे तो 46,400 रुपए, रायपुर का बाजार 41,600 रुपए रहा। जयपुर का बाजार 44,000 रुपए बोला गया। जबकि मुजफ्फरनगर का बाजार 44,400 रुपए, भावनगर का बाजार 46,300 रुपए, गाजियाबाद का बाजार 46,100 रुपए, जलना का बाजार 45,000 रुपए, पटना टीएमटी 42,500 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो टीएमटी के बाजारों में भी सभी टीएमटी के बाजारों में गिरावट देखी गई है। अगर यही स्थिति रहती है तो बाजारों में जिस हिसाब से कंपनियां जो रॉ मटेरियल के भाव घटे हैं तो कंपनियां फिनिश प्रोडक्ट के भाव और घटाते हुए बाजारों में दिखाई देंगे। तो बाजारों में जो भी अभी खरीदारी करनी है अपने आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से करिए। फिलहाल अभी बाजारों में बहुत बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल के लिए नहीं देखी जा रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बाजारों में स्पंज आयरन के बाजारों में है। स्पंज आयरन में क्या स्थिति है, किस तरीके से स्पंज आयरन में बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो स्पंज आयरन रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से ही आपका जो लोहा बनता है तो मेजर यूज होता है स्पंज आयरन का। तो मंडी गोविंदगढ़ में अगर स्पंज आयरन की बात करेंगे तो 30,000 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। दुर्गापुर का बाजार 27,100 रुपए रहा। रायगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो 26,100 रुपए, रायपुर का बाजार 29,250 रुपए पे कामकाज देखा गया। राउरकेला की अगर हम बात करेंगे तो 25,900 रुपए पे बाजारों में कामकाज रहा। तो मंडी गोविंदगढ़, दुर्गापुर, रायगढ़, रायपुर की अगर हम बात करेंगे तो सभी बाजारों में स्पंज आयरन के भाव में गिरावट
गिरावट देखी गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से MS इंगट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है मंडी गोविंदगढ़ में। तो आज का सपोर्ट का लेवल 41,000 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 42,000 रुपये। पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 30,000 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 31,000 रुपये है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:30 का हमारा आप शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे डायरेक्ट ज्वाइन करने के लिए कई फीचर हैं। आप स्कैन कोड से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक से कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ के आप हमारे साथ आप मॉर्निंग में आप जुड़ के मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं। मार्केट पे के ट्रेंड और व्यू को समझने के लिए सुबह मार्केट का ट्रेंड व्यू आपको दिया जाता है, साथ ही आपके कोई सवाल जवाब डाउट होते हैं वहाँ पर सारे क्लियर किए जाते हैं। तो अभी जाइए, आप जाके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देखें चाहे फेसबुक पे देखें, अगर इसी तरीके का रेगुलर कंटेंट आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यहाँ पर आप जुड़ के मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं। चलिए चर्चा कर लेते हैं कुछ मेटल बाज़ारों की क्या स्थिति रही। तो मेटल बाज़ारों में आप देखेंगे, मेटल बाज़ारों में आप देख के चल सकते हैं कि मेटल बाजार में कापर का बाजारों में एक्सपायरी का हफ्ते की वजह से उतार चढ़ाव जारी है। कापर का बाजार 799 रुपये 45 पैसे, फिजिकल में 804 रुपये। दिल्ली बाजार फिजिकल मतलब एल्युमिनियम का बाजार 230 रुपये, दिल्ली बाजार 231 रुपये। लेड का बाजार 189.55, LI लेड का बाजार दिल्ली में 186 से 204 LIBT 268 रुपये 45 पैसे। जिंक का बाजार बंद हुआ 275 रुपये पे आप जिंक हिंदुस्तान का बाजारों में कामकाज हुआ। जबकि निकल का बाजार की बात करेंगे तो 1420 रुपये पे कामकाज होता हुआ बाजारों में दिखाई दिया। अब चर्चा कर लेते हैं सोने चांदी की क्या स्थिति रही। तो सोने का बाजार 71,770 रुपये रहा, 85,175 रुपये चांदी का बाजार बंद होता हुआ नजर आया। क्रूड ऑयल का बाजार 6288 रुपये रहा। बाजारों में सोने चांदी में तेजी आने का मुख्य कारण क्या रहा? तेजी क्यों आई है? तेजी आई है क्योंकि वहाँ पर आर्थिक समस्या फॉरेन के बाजारों में देखी जा रही है। बोला है, जेरोम पॉवेल की स्पीच थी कल, उन्होंने बोला है कि ब्याज दरें आगे आने वाले समय में घटाई जाएंगी तो उसका सीधा असर आपको सोने चांदी में, जब स्थितियां खराब होती है तो सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं और उसकी वजह से सोने चांदी में आपको तेजी देखने के लिए आगे भी आपको सोने चांदी में तेजी देखने के लिए मिल सकती है। बाकी सोने चांदी मेटल बाजार में आपको कहाँ खरीदारी करनी है, इसके लिए आपको स्क्रीन पर नंबर या डायरेक्ट के लिए इसके आपको स्कैन कोड आ रहा होगा, वहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सभी जानकारी दे दी है आप लोगों को। आप ऑलरेडी आपको बता दिया, आप यूट्यूब पे और फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए। तो सारी जानकारी दे दी। अपनी खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने ट्रेडर, एडवाइज़र, ब्रोकर, निवेश सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिए। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है एजुकेशनल पर्पज़ से आपको जानकारी दी जाती है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।